सीएम योगी के मंत्री ने समाजवादी पार्टी में टूट की खबर को ट्वीट कर सनसनी फैला दी है। उन्होंने दावा किया है कि बंगाल और महाराष्ट्र छोड़िए, असली टूट समाजवादी पार्टी में होने वाली है। क्या इस बात का में कोई जान है? क्या इस बात में कोई सच्चाई है? उन्होंने ये दावा किया है कि समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होगी। रामगोपाल यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी सौंपी है। खनन घोटाला और गोमती रिवर फ्रंट घोटाला का मास्टरमाइंड कौन है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। शिकंजा कस रहा है तो परेशान सपा परेशान है। महाराष्ट्र बंगाल छोड़िए, समूची सपा भाजपा में शामिल होने को तैयार बैठी है। देश की राजनीति 360 डिग्री के करवट पर है। आप देखिए कि पश्चिम बंगाल में क्या हुआ। पश्चिम बंगाल में चुनाव में सबसे पहले 27 लाख लोगों को वोटिंग के अधिकार से उनको वोटिंग अधिकार छीना गया। उसके बाद से पूरी फोर्स तैनात की गई, चुनाव करवाया गया। उसके बाद से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी को लगभग आप सोचिए कि 20 सांसदों को तोड़ लिया गया, 60 विधायकों को तोड़ दिया गया। महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ क्या हुआ? शिवसेना को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। अब जो बची शिवसेना थी, शिवसेना उबिटी, उसमें से भी 7 विधायकों को अपने पाले में करने की कोशिश हो रही है, यानी एनडीए के समर्थन। उसी एनडीए घटक के एक दल हैं ओम प्रकाश राजभर, जिन्हें बिना पेदी का लोटा कहा जाता है। उनके लोटे में कोई पेदी नहीं है, किधर लुढ़क जाएंगे किधर नहीं लुटेंगे। अब जो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में टूट होगी, कह रहे हैं कि आप ऐसा नेता पैदा करो कि कोई टूटे ना, कोई बिके ना। सामान अगर बाजार में बिकता है तभी लोग खरीदते हैं। ओम प्रकाश राजभर से सवाल है कि वो कितने में बिके जो बीजेपी में शामिल हुए। तो ये तो बिकने को तैयार है तब न खरीदा जा रहा है। मार्केट में माल बिकेगा तभी लोग खरीदेंगे। टिकाऊ नेता पैदा करो, जो बिकने वाला पैदा करोगे तो बिकेगा, ना बिकने वाला समाज तैयार करो। अभी उधर भाई महाराष्ट्र की तरफ मत ध्यान रखिए, अब यूपी का नंबर है। आप चुनाव लड़े 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर, लोगों ने मैंडेट दिया समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर, आप बीजेपी में जाके शामिल हो गए। आप कितने रुपए में बिके? पहले अपना सवाल बताइए। समाजवादी पार्टी पे आपने सवाल उठाया है, समाजवादी पार्टी इसका जवाब देगी और मीडिया भी उससे समाजवादी पार्टी से सवाल करेगी। आज की राजनीति में टूट को नॉर्मलाइज्ड कर दिया गया है। लोकतंत्र को खरीदना और बेचना नॉर्मलाइज कर दिया गया है। ये कोई बड़ी खबर नहीं रही। लोगों ने स्वीकार भी कर लिया है कि आज जीत के आए हैं, सत्ता में नहीं आए तो बिक जाएंगे और लोग आसानी से उसको खरीद लेंगे। ये लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक है और किसी भी देश की उन्नति और प्रगति के लिए सबसे खतरनाक है, क्योंकि जिस मैंडेट में चुन के वो जाते हैं उसके मैंडेट के खिलाफ वो दूसरी तरफ जाते हैं। आप सोचिए कि जो अलग विचारधारा रखने वाले लोग जब आपको वोट देते हैं, आप विधानसभा में जाते हैं, लोकसभा में जाते हैं और उनके ठीक विचारधारा के उल्टा आप चले जाते हैं, किसी को समर्थन देते हैं, तो डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी हार है। आज अखिलेश यादव के पास 37-38 सांसद हैं। आज ओम प्रकाश राजभर दावा कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल छोड़िए, महाराष्ट्र छोड़िए, समाजवादी पार्टी के सांसद बीजेपी में शामिल होंगे, टूट होगी। उन्होंने दावा किसके साथ किया कि उनके जो अखिलेश यादव के जो बड़े चाचा हैं रामगोपाल यादव, उन्होंने आमंत्रण दिया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को। और क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खरीद फरोख्त करते हैं? ये भी आरोप लगाया है इन्होंने। रामगोपाल जी एक बढ़िया चिट्ठी माननीय अमित शाह जी को थमा दिए हैं और कह दिए हैं उनसे धीरे से कि इतना लोगों का नाम है, ये लोग के बुला के अपने पास ले लीजिए, हम लोगों का जान बचाए रखिए। और नहीं तो हम तो कह रहे हैं कि रामगोपाल जी इसका खुलासा करें, उस चिट्ठी में क्या लिखे हैं। तो चिट्ठी जानने के लिए आप कह रहे हैं इस तरह के बयान, इसमें तो कोई कुछ भी कह सकता है। क्या कह सकता है वो बताओ। मैं रामगोपाल जी काहे चिट्ठी दे लो कतुआ कहो, कौन तकलीफ न हो सकता है, पार्टी का काम हो सकता है। कौन पार्टी आती नहीं, वो बात नहीं है। खनन प्रकरण में सीबीआई ने अखिलेश जी का भी नाम उसमें रखा है। बाहरी घूमत हुआ, गायत्री प्रजापति जेल में है वही मामले में, और गोमती रिवर फ्रंट में कोई गैर जेल में। बताओ, ये जब समय समय पर चिट्ठी देके याद कराते हैं कि आपको जरूरत है अखिलेश जी, प्रधानमंत्री जी का कल सदन में कि कभी कभी अखिलेश जी भी मदद कर देते हैं, तो अखिलेश जी मदद रामगोपाल से कराते हैं। वो चिट्ठी दिए हैं कि इतने सांसदों को आप अपने पास बुला लीजिए,
ये सब आपके साथ चले जाएंगे। इस पर बीजेपी को भी जवाब देना चाहिए कि ओम प्रकाश राजभर ने जो एलिगेशन लगाया है बीजेपी पे कि बीजेपी अमित शाह खरीद फरोख्त करते हैं, क्या ऐसा हो रहा है? वास्तव में ऐसा हो रहा है तो क्या देश के लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है? समाजवादी पार्टी में, चूंकि 2027 का चुनाव है, समाजवादी पार्टी भी बयानबाजी करती है। अखिलेश यादव कई बार ये कह चुके हैं, या जो उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव हैं वो भी कई बार कह चुके हैं कि ओम प्रकाश राजभर लगातार हमारे संपर्क में हैं, उन्हें एनडीए में उनको न्याय नहीं मिल रहा है, एनडीए में उनको महत्ता नहीं मिल रही है जो चाह रहे हैं, तो हमारे संपर्क में है कि हमारे गठबंधन में वो शामिल हो जाएं और इतने टिकट की मांग कर रहे हैं। उसके खिलाफ ओम प्रकाश राजभर ने किया, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने जो दावा किया है वो बहुत चौंकाने वाला है, क्योंकि आपने सिर्फ समाजवादी पार्टी में टूट की खबर को नहीं बताया है, आपने ये भी बताया है कि जो खरीद फरोख्त विधायक और सांसदों की हो रही है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। आप सोचिए कि ये कितनी बड़ी खबर है। इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करिए और सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए लोकमत।